सो दोस्तों अब अपनी यात्रा कोशपत्री से भी चालू हो गई है और अपना जो घोड़ा है ना उसका नाम करण है, वो चल दिया है। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके पंचतरणी और हमने अपने जो घोड़े हैं ना उनको छोड़ दिया और ये गुरुजी भी आज हमारे साथ घोड़े पे ही बैठ के आए और हमने अपने घोड़ों को अब छोड़ दिया। पैदल जाएंगे यहाँ से गुफा तक, तो अब उसका भी एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। हमने कितने किलोमीटर कर लिए गुरुजी? कहाँ से? वहाँ से शेषनाग से 6 किलोमीटर ले रहे हैं। 14 किलोमीटर हम घोड़े पे चल के आए, 6 किलोमीटर पैदल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि पैदल चलना भी जरूरी है ना, पता चलेगा ना, थोड़ी मेहनत हमने करी है। वैसे घोड़े से चलना भी कोई छोटी बात नहीं है, पूरे पिछवाड़े की एक्सरसाइज हो जाती है। पंचतरणी पर लगभग 1 घंटे आराम करने के बाद अब हम निकल चुके हैं गुफा की तरफ और हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई ऐसी आएगी जिसमें हमारी दम निकलेगी, लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे कि निकल जाएं। और अभी तो हमारे बैग भी हमारे साथ हैं, तो आगे देखते हैं। पिस्सू वो करते हैं, क्या बोलते हैं, पिट्ठू, जो हमारा सामान ले जाएगा और हम जाएंगे फिर गुफा की तरफ। तो दोस्तों 3-4 दिन की मशक्कत करने के बाद मुझे सामने तो गुफा दिखने लग गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान शरीर हो गया है, लेकिन गुफा देख के जान आ गई शरीर में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वो सामने दिख रही है ना, छोटी सी वो गुफा है। अभी यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर तो होगी, तो चलते हैं, पहुँचते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ तक आ गए हैं तो वहाँ तक भी भगवान से बुला ही लेंगे हमको। चलिए चलते हैं फिर। देखिए एक गांव बसा हुआ है पूरा, यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक आई हुई है। ये साइड है। 6 hours later. दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं दर्शन करके आ गया हूँ। मेरे माथे पे चंदन दिख रहा है। ये देखिए गुरुजी भी दर्शन करके आ गए। और एक्चुअली क्या है, वहाँ पे फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है ना, इसलिए बैग में रख के गया था। अब वापस जा रहे हैं, दर्शन हो गए हमारे, और मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से गुफा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, घर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सब। मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं से दिख जाए तो नहीं दिखेगी। ये क्या है, बाजार है यहाँ पे पूरा। ये देखिए मेरे पीछे बाजार है, पूरा बाजार है पीछे मेरे। ये देखिए ये है गुफा। मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर पहले ही मोबाइल कैमरा बैग कुछ भी अलाउ नहीं करते, तो इसलिए थोड़ी दूर से ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। बस यहीं से दर्शन कर लीजिए और क्या है। बाकी अपने दर्शन तो एकदम टॉप हुए और हमको पता है यहाँ पे कबूतर भी देखने को मिले थे। सब कुछ अच्छा हुआ और काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे रुका भी आज। कम से कम 4-5 मिनट तो मैं अंदर था गुफा में आज। तो अच्छे दर्शन हो गए आज। अब देखते हैं क्या करते हैं आगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, बर्फ़ नहीं है यहाँ पे। देखो हम ब्लैक आइस पे चल रहे हैं। ये पूरी ब्लैक आइस यहाँ पे जमी हुई है, पर ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी सी है, छोटी छोटी जगह पे। परेशानी तो भाई 40 किलोमीटर का ट्रैक है, 40 किलोमीटर का। परेशानी तो होती ही है यार। तो दोस्तों
कुछ ही दूरी पर चलने के बाद हमने अपना टेंट भी ले लिया है और इतने थक गए हैं क्योंकि पैदल चल रहे हैं ना यहाँ बिल्कुल। तो थोड़ी सी भी दूर चलते तो ऐसा लगता है ना कितने चल लिए। तो अब हम यहाँ पे आके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर जाएंगे शाम को भंडारे में खाना खाने। तो बस यही है अभी का अपडेट। तो आए कि आपको मैं देता रहूँगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये है अपना टेंट और देखो यहाँ कैसे सोएंगे हम लोग। एक से एक आपस में भिड़ के, एक से एक लोग आपस में भिड़ के सोएंगे। हाँ। और ये है अमरनाथ का रात का अपना स्टे। The next morning. सो दोस्तों अब टाइम हो चुका है 12:41 और सुबह से इसी टेंट में है। आज बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पे। आज हमें उतरना था नीचे, आज बिल्कुल बंद कर रखा है ट्रैक, कोई ना आएगा ना जाएगा। तो बैठे बैठे यहीं पे टेंट में मैं तो निकला भी नहीं हूँ। आज 1 बज चुका है और अब थोड़ी बहुत बारिश बंद हुई है तो हम जा रहे हैं खाना खाने या कुछ। सुबह से कुछ नहीं खाया, सब ऐसे ही बैठे हैं। कोई उठता है तो दूसरा कहता है 5 मिनट रुक, 5 मिनट रुक। ये देखो, ये अभी 10 मिनट रुक के चले। ये देखो, बस एक हमारे नीचे गए भाई साहब, वो कहते हैं 10 मिनट रुक। मैं सुबह 8 बजे चाय पीने जा रहा था, मुझसे मना कर दिया। आज 8:30 बजे चलेंगे, 8:30 से 1:30 बज चुका, 1 बज चुका है। और अब कोशिश कर रहे हैं निकलने की। यहाँ अभी भी कोशिश जारी है, अभी भी उठे नहीं है कोई भी। तो देखते हैं कितनी देर में हम यहाँ से निकलते हैं बालटाल की तरफ। दोस्तों हम निकल चुके हैं बालटाल से और इतनी कठिन उतराई है, मतलब बिल्कुल सिंगल लोगों को निकाल रहे हैं, इतनी पतली रास्ता है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ कैसा रास्ता है। ये देखिए, ये निकलने का रास्ता है। ये पूरी बर्फ जमी हुई है और वाटरफॉल ऊपर से। सुबह यहाँ पे बहुत बारिश हुई है आज, तो पानी का बहाव भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल पतली पतली पगडंडी के टाइप में रास्ता है उतरने का बालटाल से, अमरनाथ से बालटाल तक। ये देखिए लाइन कहाँ तक लगी हुई है। चलो भाई, चल दी हमारी लाइन थोड़ी थोड़ी। ये देखिए दोस्तों लोग कैसे निकल रहे हैं, मतलब एक आदमी भी अच्छे तरीके से नहीं निकल सकता, इतना पतला रास्ता है। ये देखिए, और पास करता हूँ थोड़ा इसको। ये देखिए, चलो। हर हर महादेव, हर महादेव। बिल्कुल ईजी नहीं है यहाँ की चढ़ाई उतराई, बहुत ज़्यादा श्रिंक रास्ते हैं, बिल्कुल टुकड़े हुए। बिल्कुल इधर की तरफ बिल्कुल ऐसा है कि कब गिर जाए आदमी पता नहीं। बहुत मज़े आ रहे हैं दोस्तों, और इतने मज़े आ रहे हैं, आराम से चल रही है लाइन, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे। मतलब 1-1.5 घंटे से चल रहे हैं पीछे से, आराम से, ना कोई थकान हो रही ना कुछ हो रहा। ऐसे चलें तो आदमी कभी थके ही नहीं। ये दोस्तों हम इतनी ऊंचे पे कि हेलीकॉप्टर भी हमारे नीचे उड़ रहे हैं, हो गया। और लगभग हर 2 मिनट में एक हेलीकॉप्टर आ रहा है यहाँ पे। गया वो। फाइनली दोस्तों मैंने ये ट्रैक लगभग पूरा कर ही लिया है और अब मैं नीचे पहुँचने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस यहाँ से नीचे पहुँचने वाला हूँ। यहाँ देखिए हमारे बॉर्डर के जवानों को, ये भी हमारी फुली हेल्प कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फुल हेल्प चल रही है।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। मैं श्रीनगर पहुंच चुका हूं। परसों जब मैं अमरनाथ से नीचे बाल्टाल आया था ना, रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे आया था। वहां से आने के बाद हमने टेंट लेके मैं सो गया। और फिर कल सुबह 3 बजे हमें वहाँ पर टाइमिंग थी 3 से 6 बजे तक। अगर जो निकल जाएगा ना बाल्टाल से वही निकल पाएगा, नहीं फिर उसको रुकना पड़ेगा बाल्टाल में ही। तो मैं सुबह 3 बजे उठ गया, मतलब रात को 12-1 बजे सोया था। 3 बजे उठ के इतनी थकान हो रही थी, थकान तो अभी भी बहुत हो रही है, फिर भी उठ के। और इतनी बारिश हो रही थी कल, तो इतनी बारिश हो रही थी रात को। और फिर वहाँ गए बस स्टैंड तक, उठ के पैदल लगभग 2-2.5 किलोमीटर पैदल यहाँ पर टेंट था। वहाँ पहुँच के अब गाड़ी नहीं मिली। आधा घंटे बरसात में इधर उधर डोलने पर, बरसात भी काफ़ी तेज थी, कम नहीं थी। मुश्किलों से कोई भगवान ने ऐसे सोचा होगा कि अब क्या इनको परेशान करूं, और एक गाड़ी मिल गई हमको। फिर उससे मैं यहाँ पे पहुँच गया था 11 साढ़े 11 बजे इस होटल में। श्रीनगर के पास हमने एयरपोर्ट पे ही होटल ले लिया है। और फिर मैं ऐसा सोया, मैंने कैमरा उठाया ही नहीं कल से। तो अब ये नेक्स्ट डे है, कल आके मैंने कैमरा उठाया ही नहीं। और अब बज चुके हैं सुबह के 6:30, और मेरी आज की फ़्लाइट है 11:30 बजे की। तो अब मैं बस तैयार होके और यहाँ से निकल जाऊँगा 9 बजे तक। तो चलिए, ये था हमारा कल का रूटीन। कल सिर्फ सोने में निकल गया पूरा दिन, और अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ एयरपोर्ट पर। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे मैं रुका हूँ ना, वहाँ पे एक पेड़ है। ये किस चीज़ का है आप मुझे बताना कमेंट करके। तो ये पेड़ है जो मेरे रूम के बाहर है, और यहाँ पे इतने सारे सेब के पेड़ हैं, बाग है बड़े बड़े। कल मैं खरीद के भी लाया था थोड़े से खाने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, देखता हूँ कोई खुला है कि नहीं खुला, क्योंकि पानी भी नहीं है पीने को। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ चाय पीने, और चाय पी के लगभग 9 साढ़े 9 बजे मुझे निकलना है, क्योंकि 11:30 की मेरी फ़्लाइट है। तो 1-2 घंटे पहले मैं जाऊँगा ना तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ देख रहा हूँ मैं बहुत भीड़ है एयरपोर्ट पर, बहुत भीड़ है। अपने रूम से बाहर निकलते ही चाय की दुकान है, यहाँ पे चाय पी रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको 2 मिनट में रूम पे जाके। सो दोस्तों, आई एम रेडी टू गो। मेरा सामान पैक हो गया है। ये रहा अपना बैग। लाया था तो ये बिल्कुल आधा था, जब इसको लेके जा रहा हूँ ना तो फुल है। अभी इसमें इतनी सी भी जगह नहीं बची है जाने के लिए। और अभी टाइम हो चुका है 8:27। तो अभी निकलते हैं नीचे। थोड़ा सा टाइम लगेगा रिसेप्शन पे, वहाँ पे मुझे कुछ पेमेंट भी देना है कमरे का। लगभग मुझे 9 बज जाएंगे पहुँचने में, क्योंकि आधा घंटा 1-1.5 किलोमीटर अंदर है, और कोई वाहन मिलता नहीं है बाहर से। तो पैदल अंदर भी पहुँचना है इस भारी बैग को लेके। तो अब निकलते हैं। अगर अंदर अलाउ होगा ना वीडियो बनाना उस पर एयरपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ पे शायद प्रोहिबिटेड है, तो बनाऊंगा, नहीं तो मैं आपको सीधा दिल्ली मिलूंगा फिर। 1 hour later. सो फाइनली दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली, और बहुत मशक्क़त की तब जाके मैं दिल्ली पहुँचा हूँ। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ थोड़ा काश्मीर के लिए, कुछ मुझे लेना है तो इसके लिए जा रहा हूँ। उसके बाद मैं सीधा हजरत निजामुद्दीन जाऊँगा, और वहीं से अपनी ट्रेन है शाम के 6:25 की। सो फाइनली दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है मन में कि मैं भरतपुर लौट के आ गया हूँ 7 दिन बाद। बैकग्राउंड जो नॉइस है उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आवाज़ आती रहेगी। और अब मुझे जाना है इधर की साइड, उल्टा चल गया था बात करते करते। मैं पहुँच चुका हूँ भरतपुर। क्या कहानी हुई थी मेरे साथ आज मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले घर पहुँच जाऊँ उसके बाद, क्योंकि मेरे साथ के सभी लोग आगे डिब्बों में हैं, आगे वाले कंपार्टमेंट में। मैं उनसे मिल लूँ जाके, उनके साथ निकल जाऊँगा यहाँ से, नहीं तो मुझे फिर स्पेशल गाड़ी बुलानी पड़ेगी। चलते हैं, घर पर मिलते हैं फिर आपसे। Soon after. सो दोस्तों, जस्ट अभी घर पे पहुँचा हूँ, और पता है कैसे आया हूँ? ऑटो से लटक के। क्योंकि ये जो मेरे साथ के लोग थे ना, देखिए कौन आया मुझसे मिलने। ये देखिए, जैसे ही मैं घर पे पहुंचा हूँ ऐसे चिपक गई है जैसे कोई कितने दिन का पिछड़ा हुआ हूँ। तो मैं जैसे ही आया था ना वहाँ से भरतपुर से ऑटो से लटक के, तो उसमें पता कितने लोग बैठे थे? 6 जने बैठे थे छोटे से ऑटो में, जिसमें 3 सवारी बैठती हैं। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, तो आज क्या हुआ कि
हमारा जो छोटा भाई है ना अभिषेक, उसने टिकट करी थी किसकी, दिल्ली से भरतपुर आने की, लौटने की। तो मैंने उससे बोला था कि शाम को 6 बजे बाद की टिकट करियो, मतलब शाम को 4 बजे बाद की टिकट करियो कभी भी। तो उसने शाम तो सुना नहीं, उसने दिन की टिकट कर दी 4:45 की, 7 तारीख की, क्योंकि आज मुझे शाम को आना था, उसने दिन की कर दी। तो इसकी वजह से उसके पैसे बर्बाद हो गए सारे। अब जैसे तैसे करके मैं कुमेर पहुंचा। टीटी से थोड़ी सी आनाकानी भी करनी पड़ी ट्रेन के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी थी दिल्ली में और वो ट्रेन बहुत देर तक धूप में खड़ी रही। तो मैं टीटी के पास भगा, मैंने उससे बोला कि सर ऐसे ऐसे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ तो व्यवस्था कर दो टिकट की। कभी उसने- भरतपुर कभी दिल्ली। तो उसने एसी कंपार्टमेंट में मुझे एक अच्छी सी टिकट दे दी, अच्छी सी सीट दे दी, और मैं सीधा बैठ के भरतपुर आ गया। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और यात्रा की बात करूँ तो अमरनाथ यात्रा में मैं इतना थक गया था कि बहुत सी जगह तो मुझे कैमरा उठाने का मन ही नहीं हुआ। जैसे ही अमरनाथ की गुफा के पास पहुंचा था, आपने मैं इस वीडियो में देखा होगा, उसके बाद सीधा दर्शन करने के बाद ही मैंने वीडियो बनाई थी। क्योंकि इस बार क्या है, बरसात जब मैं पहुंचा था तो बरसात पड़ी ही नहीं बिल्कुल, लेकिन जिस दिन हम लौट के आए थे ना उस दिन बरसात हुई थी, तो तब थोड़ा सा मिट्टी गीली हो गई। लेकिन जब गीली नहीं हुई थी ना, उस पर इतनी धूल उड़ रही थी। आपने मेरी इस वीडियो में देखा था कि मेरा मुंह कितना धूल से हो रहा था। जाके नहाया धोया, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो चलिए अब मैं पहुंच चुका हूं सही सलामत घर पे, और अब इस वीडियो का एंड भी मैं यही करता हूं। फिर मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। गाइस, पापा के न्यू फोन छोटा वाला। तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन कोई गलत काम ना करें। और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब करें। कर दिया। बहुत बहुत मुश्किलों से मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि यात्रा के दौरान इतना थक जाता है शरीर कि वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो तब भी मैंने कोशिश करी है कुछ ना कुछ बनाने की। चलिए अब एंड करता हूँ मैं इस वीडियो का यहीं पे।